students. So today we are going to start a new topic, that is verbs in non-finite forms. So we have already studied about the verbs in previous classes, and in the same class also we have studied the types like auxiliary, transitive, intransitive and so many. So in this we will get to know about the other two types, that is finite and non-finite. And basically we will learn about the non-finite verbs. So let's start with the same. So verbs basically have two more types. One is finite and other is non-finite. Okay. So what does a finite verb means? Finite verbs are those verbs which are that are affected by the person, the number and the tenses. Okay. That means वो sentences जिसमें जो verbs होंगे वो किससे इफेक्ट होंगे? नंबर से, पर्सन से और टेंसेस से. सो नंबर्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? नंबर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. क्या क्या होते हैं वो फाइनाइट? बेसिकली देखो नंबर से इफेक्ट होंगे. और नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल, दो टाइप्स के होते हैं. ओके. नेक्स्ट वी हैव पर्सन्स. पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं? पर्सन्स आर ऑफ थ्री टाइप, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके. एंड लास्ट वी हैव टेंसेस. सो वो वर्ब्स जो टेंसेस से इफेक्ट होंगे दोज विल बी नोन एज फाइनाइट वर्ब्स. और टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? टेंसेस बेसिकली आर ऑफ थ्री, प्रेजेंट, पास्ट and future. Okay, so I will tell you an example of each so that will become easy for you to understand it. Okay, let's start with numbers. अगर numbers में change होगा, suppose when the subject is singular, अगर subject singular है, suppose I will say dog barks. Okay, you can see dog barks. Barks is the form of verb here और इसके साथ मैंने s यूज किया because dog is singular. Okay. अगर मैं इसको dogs कर दूं, now I am taking more than one dog, so that will become dogs bark. Why? Because it is as per the rule of simple present tense कि अगर singular होगा तो verb की form के साथ s और es लगेगा, otherwise नहीं लगेगा. सो यू कैन सी कि हमने जब नंबर चेंज किए, सिंगुलर था तो एस लग रहा था, प्लूरल किया तो एस हट गया. सो दिस इज द एग्जांपल कि अगर नंबर्स चेंज होंगे तो जो वर्ब्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. ओके. नाउ आई विल टेल यू अबाउट पर्सन्स. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पर्सन्स. पर्सन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ये हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो इफ आई विल से आई एम गोइंग टू मार्केट. ओके. सो आई इज अ फर्स्ट पर्सन. ठीक है. एंड इफ आई विल से दे आर गोइंग टू मार्केट. सो यू कैन सी आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है. बट दे कौन सा पर्सन है? दे इज थर्ड पर्सन. तो जब मैंने पर्सन को चेंज किया, आई सिंगल फर्स्ट पर्सन था तो मैंने एम यूज किया, लेकिन जब मैंने दे यूज किया तो उसके साथ मुझे आर लगाना पड़ा. सो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गए. सो दिस मीन्स जब भी पर्सन्स चेंज होंगे तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज होंगी इन केस ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. Next, we are coming to tenses. Okay. So now tenses के केस में क्या होता है? For example, I go to the work daily. Okay. So you can see I go to the work daily. मैं रोज वर्क पर जाती हूँ. This is the tense. Now if I will change the tense, this is present tense. Okay.
कि मैं रोज जाती हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस है. सपोज आई एम चेंजिंग इट इनटू पास्ट. अगर मैं इसे पास्ट में चेंज कर रही हूँ, सो व्हाट विल इट बिकम? इट विल बिकम आई गो इज द फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट में आएंगे तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी. सो इट विल बिकम आई वेंट टू द वॉक. Okay, so this is how the verbs form will change when we change the tenses. So that means finite verbs में तीनों ways में, in case of tenses, in case of persons and in case of numbers, तीनों केस में verbs की form change हो जाती है. So now we are starting non-finite forms of verbs, and non-finite forms of verbs are simply opposite of finite verbs. Okay, so suppose I am saying I am teaching, or we can say I like teaching English. Okay, and क्योंकि आप देख सकते हो कि this is of present. I like, I used I like, so ये present का tense है. Similarly, अगर मैं इसे चेंज कर दूं, I liked teaching English. Same sentence, but the only change is here I use like and यहाँ पर मैंने यूज किया liked. So ये कौन सा हो गया? ये past हो गया. But इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि जब like था तो भी teaching था, और जब liked हुआ तो भी teaching ही रहा. Okay, so you can see कि जो change हुआ वो फाइनाइट था, और जो चेंज नहीं हुआ वो इनफाइनाइट था. ओके, सो दिस वाज द गुड एग्जांपल कि जिससे आप ये समझ सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स आर दोज जो चेंज हो जाएंगे, और इनफाइनाइट वो होंगे जो चेंज नहीं होंगे, चाहे पर्सन्स में चेंज हो, चाहे नंबर में चेंज हो, या फिर टेंसेस में चेंज हो. ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट इनफाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. So infinite forms of verbs include three types. First is infinitives, second is participle, and third is gerund. Okay, so infinitives are of two types. What are these two? These two are to infinity and bare infinity. That means जिनके साथ, जिन verbs के साथ to लगेगा, that will be to infinitive, and जिनके साथ to नहीं लगेगा, that will be bare infinitives. Now participles are also of two type. What are these? Present participle and past participle. Okay, and I know that you have already studied about the forms of verb, right? तो जो forms of verb में third form of verb होती है. For example, if I will say make, made, made, make, made and made. So इसमें this is the first form, this is the present form. Second वाली past होती है, and जो third form होती है that is past participle. That is past participle. And also what is present participle? जब आप first form of verb के साथ, first form is make, इसके साथ अगर आप ing लगा देंगे, making, this is present participle, जिस form का use हम simple, we can sorry for simple, but we use in continuous tenses. जिस form of verb का use हम continuous tenses में करते हैं, that is known as present participle. And gerund is same as present participle. gerund में भी क्या होता है? gerund में हम verb की जो root form होती है, root form के साथ ing का use करते हैं, so that becomes gerund. Okay, और gerund क्या करता है? gerund basically verb की तरह work नहीं करता, but it works as a noun. वो noun subject भी हो सकता है और object भी हो सकता है. Okay, so these three were included in non-finite verbs. So we will read them one by one. Let's start with infinitives and to infinity. So firstly we are doing
infinite. Okay, let's take an example. If I will say I love to cook. Okay, so you can see love is the verb here, but whenever you look at cook, cook is also an action and it also looks like a verb. But इस सेंटेंस में क्या है कि जो love है that is the verb and to cook is infinite. Okay, इसका मतलब देखो क्या है, I love to cook कि मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है. बट अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में चेंज कर दूं, सो आई विल से आई लव्ड टू कुक. ओके, आई लव्ड टू कुक. मैं जब प्रेजेंट में बात कर रही थी तो वर्ब की जो फॉर्म थी वो लव थी, लेकिन जब मैंने उससे पास्ट में चेंज कर दिया तो वो लव्ड बन गई. लेकिन जो टू कुक था वो प्रेजेंट में भी वैसा था और पास्ट में भी वैसा था. सो इट मीन्स दीज आर नॉन फाइनाइट्स, क्योंकि ये सेम रहेंगे, इसके ऊपर टेंसेस, पर्सन्स और नंबर्स का इफेक्ट नहीं आएगा. ओके, सो दिस वाज अ गुड एग्जांपल. आई होप यू अंडरस्टूड इट. नेक्स्ट, जो इनफाइनाइट होते हैं, दैट मीन्स टू इनफाइनाइट होते हैं, we can use it as a subject. We can use it as a subject. So let's take an example of subject. कि जहां पर to infinite का यूज subject के लिए किया गया है. For example, to travel is the only thing she loved. To travel is the only thing she loved. यानी कि घूमना ही सिर्फ, ट्रेवल करना ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो जिससे उसे प्यार है. सो यू कैन सी टू ट्रेवल इज द इनफाइनाइट हेयर. अगर आप इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो ये वॉज हो जाएगा. टू ट्रेवल वॉज द ओनली थिंग शी लव्ड, कि एक ऐसी चीज थी जिससे उसे प्यार था. बट अगर आप इसे फ्यूचर में चेंज करेंगे तो वो फ्यूचर में चेंज हो जाएगा. लेकिन चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा, टू ट्रेवल विल बी एज इट इज. ओके, और वी कैन से टू एर इज ह्यूमन, कि जो इंसान है वो गलतियों का पुतला होता है. ठीक है, सो यहाँ पर भी हमने टू एर को कैसे यूज किया है, हमने इसको एज एन सब्जेक्ट यूज किया है. ओके, सिमिलरली जो इनफाइनाइट्स होते हैं उनको हम एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं. सो आई विल टेल यू दैट. नाउ वी आर टेकिंग इनफाइनाइट एज ऑब्जेक्ट. अगर हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, सो आई विल से आई लव टू कुक और आई लव टू teach. Okay, so you can see कि अब हमने वर्ब की फॉर्म ये है और इस वर्ब की फॉर्म को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड थी, तो हमने इनफाइनाइट को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया है. ओके, सो दैट मीन्स हम इनफाइनाइट को एज सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं. नाउ इनफाइनाइट को हम, सपोज हमारे पास कोई एडजेक्टिव है और हमें उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराना है. क्वालिफाई मीन्स प्रूफ करवाना है. यू कैन से क्वालिफाई एडजेक्टिव्स. तो उस केस में भी आप इनफाइनाइट का यूज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी. इफ आई विल से poison is bitter to eat. So poison is bitter. poison के लिए एडजेक्टिव क्या था कि जो
जहर होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए एडजेक्टिव था पॉइजन के लिए, और इसी को क्वालिफाई कर दिया कि खाएंगे अगर पॉइजन को तो वो कड़वा है। तो इसको क्वालिफाई किसने करवाया? टू ईट ने, विच इज एन इनफाइनाइट। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। नेक्स्ट वी हैव if we need to qualify a noun, if we need to qualify a noun, okay, so let's take an example for this too. This is time to sleep. So you can see कि noun is this is time, कि अब ये टाइम है कि सो जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या है कि इसने इस नाउन को दिस इज द टाइम, अगर आप ये बोलते दिस इज द टाइम, ये कुछ सेंटेंस नहीं बन रहा है। उसको क्वालिफाई किसने करवाया? उसको क्वालिफाई करवाया टू स्लीप ने, या फिर आप इसकी जगह पर कुछ और भी ऐड हो सकता था, दिस इज द टाइम टू कुक, और दिस इज द टाइम टू डांस और व्हाटएवर। ओके, लेकिन जो नाउन था, ये नाउन है, इसको क्वालिफाई किसने करवाया? टू स्लीप ने। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। बट कौन सा इनफाइनाइट? दिस इज टू इनफाइनाइट। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग। नाउ वी आर कमिंग टू bare infinite. Bare infinite are those जिसमें टू नहीं लगेगा। bare means किसी चीज का ना होना, तो infinite is जिसमें bare infinite means जिसमें टू का यूज नहीं होता। so किस किस में नहीं होता? बेसिकली मॉडल ऑक्सिलियरीज में। जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल इनवाइट देम। ओके, और अब आई कैन से आई कैन डू दिस, वी मस्ट फॉलो रूल्स। ओके, तो देखो all these are verbs. Shall is a modal, sorry, can is a modal, must is a modal, but जब भी मॉडल्स आएंगे उनके साथ टू का यूज नहीं होगा। दिस इज द थिंग टू रिमेम्बर। आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। मॉडल ऑक्सिलियरीज के साथ नेवर, वी विल नेवर यूज टू विद मॉडल ऑक्सिलियरीज। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट वी हैव, we will not use to with verbs of perceptions. इसके साथ verbs of perception, verbs of perception। perceptions जो होती हैं बेसिकली सेंसेस से की जाती हैं, जो हमारी 6 सेंसेस होती हैं उनसे की जाती हैं। बट अब उन सेंसेस से जो जो आप फील करते हो, लाइक यू कैन हियर, यू कैन सी, यू कैन फील एंड यू कैन नो, यू कैन वॉच। तो जो ये वर्ड जिस सेंटेंसेस में आपको ये फील्स होंगी या कोई भी परसेप्शन होगी, तो उस केस में आप उनके साथ टू यूज नहीं करेंगे। दिस इज द रूल कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो होंगे, कोई भी ऐसा वर्ब जिससे आपको परसेप्शन हो रही है, लाइक आप किसी चीज को फील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, सी, नो, यानी कि जो भी आपकी सेंस स्मेल, जो भी आपके सेंसेस से रिलेट करेगा, परसेप्शन से रिलेट करेगा, उसमें आप टू का यूज नहीं करेंगे। हाउ? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई हर्ड a song.
किससे रिलेट करता है? परसेप्शन से, हियर से रिलेट करता है. हर्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हियर. तो जहां पर परसेप्शन की बात आएगी टू का यूज नहीं करते हैं. सो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू वर्ब्स ऑफ परसेप्शन. वर्ब्स लाइक make, dare, need, bid, etc. So here are some verbs जिनके साथ हम to का यूज नहीं करते हैं. How? Let's see. We need not go today. ओके, सो यू कैन सी हमने यहाँ नीड का यूज किया लेकिन हमने टू का यूज नहीं किया. सो हियर आर सम वर्ब्स जिनमें हम टू का यूज नहीं करेंगे. बट द थिंग हियर टू रिमेंबर इज whenever we are taking dare and need, these two verbs dare and need, अगर आप इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स सिंपल सेंटेंसेस में करते हो. सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जो ना तो नेगेटिव होंगे ना ही इंटेरोगेटिव होंगे. तो अगर आप इसका यूज सिंपल सेंटेंसेस में करते हो तो इन दैट केस यू विल यूज टू. हाउ? लाइक आई टुक एन एग्जांपल. वी नीड नॉट गो टुडे. दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. लेकिन अगर मैं इसे अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस की बात करूं तो उस केस में वी नीड टू गो टुडे. तो इस केस में आप टू का यूज करेंगे. अगर आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव कर रहे हैं सो इन दैट केस यू विल नॉट यूज टू. बट when you are talking about the affirmative sentences or simple sentences, you will have to use to infinitive. You can't use bare infinitive. So bare infinitive का यूज मैंने आपको तीन चीजों में बताया. First was modal auxiliaries, second was verbs of perception and third was these verbs जिनके साथ हम bare infinitive यूज करते हैं.